गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए एक जानी स्टोरी लाई हूँ जिसका 5वां पार्ट है। 5वां जहाँ ये सीन ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ दो लड़के कहते हैं कि साउजन सर की उस लड़की की शादी है, उस लड़के से मतलब हमारे वानीपुर से कि उन सर की मतलब साउजन सर की उस लड़के के साथ शादी है तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। न्यूसन का तो सही है, शिवेंग क्या करे, अब हम भी रोक नहीं सकते ना। उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं शादी ही ना करता इसके साथ। उस लड़के को लगता है पता नहीं होगा कि ये एक माफिया किंग है और इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। कुछ तो लगता है साउजन सर अपने मतलब के लिए शादी कर रहे हैं। मतलब के पीछे साउजन सर के दिमाग में कुछ चल रहा है तभी ये शादी कर रहे हैं, वरना तो ना करे साउजन सर ये शादी। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी शिवेंग कहता है क्या तू भी वो अब एसबी जो था हमारे सीआईडी में वो एसबी जैसा कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ऐसे करके। मैंने उसे कहता है तुझे नहीं लगता साउजन सर पे तुझे शक नहीं हो रहा? कहते हैं हो तो रहा है पर क्या करूं, मैं तो बोल नहीं सकता ना कुछ, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, उस लड़के को बचा भी नहीं सकते ना। तो कहते हैं सही है बट हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं ना। तो कहते हैं हाँ एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, और अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो बेचारे की क्या करेंगे, एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कहते सही है, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है कि उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, वो भी साउजन सर की वजह से। और साउजन सर तो वानीबू को पसंद करता है ना। सॉरी वानीबू नाम निकल गया, बाबा को पसंद करते हैं ना, बाबा नाम है वानीबू का। ये हमारे साउजन ने रखा था बचपन में बाबा। इन दोनों को पता नहीं है कि वानीबू का नाम बाबा है रियल में। वही तो दोनों कहते हैं बाबा को पसंद करते हैं ना, तो फिर शादी इसके साथ कैसे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। कहते तू क्या सोच में पड़ गया सीआईडी के जैसा। सही है, मेरे को तो सीआईडी जैसा मैं सोचने लगा हूँ है ना। कहते हैं हाँ सही है, चल अब चल। कहते हाँ वैसे भी साउजन सर तो चले गए, हमें भी जाना चाहिए, उनकी शादी की भी तैयारी भी करनी है ना। उन्होंने अभी यहाँ इसके लिए तो बुलाया, वानीबू की शादी में जाने भी नहीं दिया। चल जल्दी। हाँ चल फिर क्या, दोनों जाते हैं साउजन की मेंशन के सामने आते हैं। इसके बाद दोनों मेंशन के अंदर जाते। वो एक्चुअली वो लोगों मेंशन में नहीं थे, एक जगह आए थे, सीक्रेट जगह। साउजन ने उन दोनों को ये बोला था, वहाँ मेंशन के सामने भी नहीं बोला था ना ही मेंशन के अंदर। तो दोनों मेंशन के अंदर आते हैं, तभी हमारी मैडम यू जो कहती है तुम दोनों डम्बू इधर आओ। तो दोनों कहते हैं आंटी अब हमें डम्बू क्यों बुलाती? कहते तुम दोनों डम्बू हो तो डम्बू बुलाऊंगी ना। तो अच्छा ठीक है, बोलिए क्या हुआ? कहते सुनो मैं रिंग भूल चुकी हूँ, शादी की रिंग होती है ना, शादी वो भूल चुकी हूँ और याद नहीं रहा मुझे, तो तुम दोनों रिंग ले आओगे? कहते जी मैडम ज़रूर, और तुम मुझे मैडम बुलाना बंद करो, आंटी बुला सकते हो, मैडम बुलाते रहते हो। साउजन को भाई समझो अपना। दोनों कहते मन में अरे डेविल को भाई बना रहे हमारा। अरे तुम दोनों क्या सोच में पड़ गए? हेलो हाँ आंटी जाओ, हाँ लेके आ रहे हैं हम रिंग। अच्छा और ये नंबर और कार्ड लेके जाओ ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सी जगह से रिंग लाए थे। हाँ ठीक है। फिर बाद दोनों वहाँ से कार में बैठते कहते जल्दी पते की जगह पहुँचो, हमें रिंग लेनी है। कहते ठीक है सर, ड्राइवर यूँ कहता है। और हाँ सर ठीक है। कार स्टार्ट हो जाती है और जो ड्राइवर उस जगह 2 मिनट बाद पहुंच जाता है। अब यहाँ से डायरेक्टली सीन दिखाया जाता है हमारे वानीबू पर।
जहाँ वानीबू घर पर था, जो तैयार हो रहा था। तो उसकी मॉम कहती है वानीबू कितनी देर। वानीबू कहता है अरे मम्मा तैयार तो होगा ना, आज मेरी शादी है, थोड़ा तो और होने दीजिए तैयार, ताकि साउजन मुझे देखे और कहे हाय मेरा वानीबू कितना हैंडसम लगता है। बेटा तो यूँ भी हैंडसम लगता है। कहते इतना ख़ास नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता मैं इतना ख़ास लगता हूँ, तो मुझे मेकअप करने दीजिए। वानीबू बहुत ठूस ठूस के मेकअप कर रहा था। वानीबू हमारा बहुत मेकअप कर रहा था। इसके बाद सीन दिखाया जाता है साउजन पर। साउजन जो अरे कोट पहनता है, फिर कहता है बेस्ट, वो कहता है बस ये शादी हो जाए, इसके बाद 2 महीने बाद मैं इस लड़के को तलाक देके वानीबू से शादी कर लूँगा। बस एक बार पता चल जाए कि वानीबू कहाँ है, मैं उसको कहीं से भी ढूंढ निकाल के शादी तो करूँगा उससे ही। उससे तो जिंदा नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला वानीबू। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है हमारे साउजन के। साउजन कहता है कौन है? कहते हैं तेरी मॉम। मैडम मॉम। अच्छा मॉम क्या हुआ है? कहते हैं नीचे आओ, तुम्हारी वाइफ अभी 2 मिनट बाद आने वाली है, क्योंकि जो वो भी तैयार हो चुकी है, तुम तैयार नहीं हो, जल्दी नीचे आओ। जी मॉम आ रहा हूँ। कहते हैं वहाँ से हमारी मैडम यूँ चली जाती है। हमारा साउजन कहता है बस एक बार, बस इस लड़के से मेरी शादी हो जाए, 2 महीने बाद इससे तलाक, तुमसे शादी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद। फिर क्या करोगे तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं चलता हूँ। फ़ोटो देख के बोल रहा है तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला वानीबू, कहीं से तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। फिर तो मैं इतना तड़पाऊंगा जिसका कोई हिसाब नहीं, जैसे तुमने मुझे तड़पाया था। तुमने कितना तड़पाया था मुझे, कितना रुलाया था तुमने मुझे, उसका हिसाब तो मैं लूँगा ना, मैं उसका बदला तो लूँगा, चाहे तुम्हारी जान से या फिर तुमसे। समझ गए? हमारा साउजन हंसने लगता है डेविल तरह। फिर से मैडम यू कहती है सॉरी साउजन। कहते मॉम आया, तैयार हो चुका हूँ। साउजन नीचे आ जाता है। साउजन को देख के मैडम यू कहती है मेरा बेटा हैंडसम लग रहा है। सारे लोग कहते तालियां पाने लगते हैं। मैं साउजन आके स्टेज पे खड़ा हो जाता है। अरे वानीबू मैडम यू जो फ़ोन करती है वानीबू के घर पर, तो हमारी यानली उठाती है फ़ोन और कहती है हेलो। तो कहते मैडम यू कहती है कि बेटा तुम्हारे भाई तैयार हुआ और तुम्हारे मॉम डैड कहते हाँ हो चुके हैं तैयार, हम आ रहे हैं। तो कहते चलिए आओ, यहाँ सब आ चुके हैं और साउजन स्टेज पे आ चुका है, तो तुम्हारा भाई जल्दी आना चाहिए ना शादी। कहते हाँ आ रहे हैं आंटी। कहते फिर क्या फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद ये जो हमारी यानली कहती है वानीबू जल्दी तैयार हो, तुम्हारा हस्बैंड जो आके भी खड़ा हो चुका है और सारे लोग मेहमान आ चुके हैं, क्या सोचेंगे इतने लेट हो गए। तो हाँ मैं तैयार हो चुका। हाँ वानीबू हमारे बाहर आते सारे लोग उसे देख के कहते वाह। यानली कहती तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। वानीबू कहते थैंक यू दी, मतलब थैंक यू सीजे, इसमें क्या थैंक यू। हाँ तुम हैंडसम लग रहे हो तो हैंडसम लग रहे हो, चलो अब जल्दी वहाँ आ चुका है तुम्हारा हस्बैंड। कहते हैं हाँ चलिए। फिर उस बाहर आते हैं उनके मेंशन से बाहर, और उसके बाद कार में बैठे अलग अलग सीजे, मतलब हमारी जो यानली और वानीबू एक कार में बैठते और बाकी के परिवार दूसरी कार में बैठते हैं और बहुत फास्ट चलाने लगते हैं। तो 2 मिनट बाद वो बंगले के सामने आ जाता है, मतलब मेंशन के सामने, और मेंशन से बाहर निकलता है हमारा वानीबू। और यानली कहती है वानीबू मेरे को हाथ थमाओ तुम्हारा। तो हाँ वानीबू जो अपना हाथ
यान्नी के हाथ में देता है और कहता है ओ जी आप ये क्या कर रहे हो। कहते अरे ये रिवाज होता है, पर हमारे जो शादी करवाते हैं तो रिवाज होता है वाइफों का हाथ पकड़ के अंदर इसके हस्बैंड के सामने ले जाते हैं और उसके बाद इसके हस्बैंड इसका हाथ पकड़ के स्टेज पे ले जाएंगे और उसके बाद सगाई करेंगे और शादी हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है ये है ठीक है सीजिए आते ये हाथ पकड़ते हैं और सारे लोग जो अंदर एंटर थे मतलब घर के अंदर सारे लोग जो पानी को देखते ही रह जाते हैं। सारे लोग तो वाह सो हैंडसम। हमारी जो मैडम यू जो कहते वाह मेरी बहू कितनी है ब्यूटीफुल लग रही है। सारे लोग तालियां पाने लगते हैं और तभी दोनों स्टेज पे लेके आते हैं वानीबू को और वानीबू जो स्टेज पे खड़ा हो जाता है तो साउजन आता है और वानीबू का हाथ के पास हाथ रखता है और कहता है मेरे हाथ पे हाथ रखो तुम्हारा। वानीबू जो साउजन की तरफ देखता है और स्माइल करता है, हाथ रख देता है। साउजन कहते हैं वाह हैंडसम तो बहुत ही ये लड़का, बट मेरे को सिर्फ वानीबू से बदला लेना है, कोई लड़के में इंटरेस्ट नहीं करना। इसको तो 2 बरस बाद मतलब 2 महीने बाद तलाक ले लूँगा। ये सोचता है वानीबू, अरे मतलब साउजन। फिर क्या हाथ पकड़ते और स्टेज पे लेके आता है हमारे साउजन वानीबू को। और इसके बाद फादर जो कहता है, जो फादर होते हैं जो कोरियन की शादी करवाते हैं ना, वो शादी करवाऊंगी आपको मैं बता दूँ पहले ही। और फादर भी कोरियन के होंगे। ओके तो दोनों खड़े थे, कहते हैं रिंग एस पहनाइए एक दूसरे को। तो मॉम रिंग मैडम यू को कहता है हमारे साजन। तो साजन को मैडम यू कहती है अभी रिंग आ रही होगी, मतलब अभी मैंने दोनों डम्बुओं को भेजा है रिंग लेने के। थे दोनों डम्बुओं कौन, वाधारे ध्यान नहीं देता हमारा वानीबू। ओ होंगे कोई भी, मुझे क्या। फिर या रिंग आंटी तो कहते हैं लो आ गई रिंग। जो हमारे जो सिफेन और न्यूसन कहते हैं आंटी ये लीजिए रिंग। कहते हैं अजब शादी देखने कहते हैं ज़रूर। दोनों आ जाते और जो रिंग आ जाती लो। जो हमारी वानीबू को रिंग देते और साउजन को रिंग देते, तब आप दोनों एक दूसरे को पहनाइए। जी फादर। और वानीबू पहले साउजन को पहनाता है, साउजन फिर वानीबू को पहनाता है। इसके बाद जो हमारे फादर थे वो कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को किस कीजिए और ये आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी। दोनों एक वानीबू को साउजन किस करता है और ये शादी कंप्लीट हो जाती है, शादी हो जाती है। और सारे लोग तालियां पाने लगते, कहते हैं सब ताली पा रहे थे। तो कहते हैं मैडम यू आती हमारे लेने के पास आके कहती है लो अब तो हम समदम हो गए। आर्मी मुझे ज़्यादा आता नहीं है, हिंदी भी ज़्यादा खास नहीं आती, नहीं इंग्लिश आती है, तो आप ज़्यादा गौर मत करना। ओके माफ़ कर देना जो भी गलती हो। अब चलते स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और जो फिर वो मेंशन एक्चुअली साओजन का ही था, तो इसके लिए जो हमारी लैनी थी वो कहती है वानीबू चलो मैं चलती हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। वानीबू जो हमारी मैडम ली को हक करके कहते हैं मॉम मैं आपको बहुत मिस करूँगा। कहते बेटा मैं भी, दोनों रहने लगते। सॉरी यार भी मुझे हंसी आ रही है। और जहाँ जो अंकल चिरान आते हैं और कहते बेटा वानीबू डैड वानीबू, और दोनों एक दूसरे को रोने लगते हैं एक दूसरे का करके। फिर जो हमारी यानली आती है, यानली भी रोती है और ऐसे ही रोना धोना होता है। इसके बाद शादी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जब वो सब चले जाते हैं, सिफेंग और न्यूसन कहते हैं हमें भी सर की वाइफ को देखना चाहिए ना। सब चले गए थे, कोई नहीं था, मंडप भी निकल दिए थे, बद्धा नॉर्मल हो गया था।
दोनों आते कहते हेलो। न्यूज़ तो वो बोलती ही बंद हो जाती है। और वानी मुझे कहते न्यूज़ तुम नहीं नाम नहीं तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मेरी और साउजन की शादी हुई है। कहते ओ, दूर ले जाके कहा था दोनों ने। तो कहते वानी वो हम कुछ कहना चाहते। वानी वो कहता है अरे क्या कहना चाहते बोलो। तो तभी मैडम यूँ कहती है ओए तुम दोनों डम्बू हो, अपनी भाभी से थोड़ा दूर रहो, साउजन को जलन फील हो रहा है, मतलब जलन फील होगा। वानी साउजन का तो कोई रिएक्शन नहीं था। तो वो कहते हाँ ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में रोमांटिक सीन आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा रोतरा सीन भी आएगा। तो चलिए इससे नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, मिस यू, टाटा। ये स्टोरी कैसी लगी है बताना आप कमेंट में। ओके बाय बाय।